हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, यानी कि एक सर्कल है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर्स है। अगर उस सेक्टर का एंगल 60 डिग्री है, हमें उसका एंगल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन लिख देंगे कि हमें क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि रेडियस है 6 सेंटीमीटर्स। अब रेडियस हमें गिवन है, एंगल यानी कि थीटा, एंगल made by the sector theta is equals to 60 डिग्री। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि हमें यहाँ पे एरिया ही तो हमें पूछा गया है कि इफ़ एंगल ऑफ द सेक्टर इज़ 60 डिग्री, हमें एंगल दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है और पूछा हमें एरिया ऑफ अ सेक्टर है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पर मुझे 60 डिग्री दी है, अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7। रेडियस मुझे मेरा 6 सेंटीमीटर्स दिया है। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँगी तो ये 0 से 0 कैंसिल, 6 1 is 6, 6 6 36, 6 से 6 कैंसिल। अब बचा मेरे पास, मैं 22 और 6 को मल्टीप्लाई कर दूँगी तो मेरा आंसर आएगा 132 अपॉन में 7 सेंटीमीटर्स स्क्वायर। तो यानी कि एरिया ऑफ सर्कल है मेरा 132 अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है हमारा आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में मुझे दिया है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज़ 22 सेंटीमीटर, यानी कि मुझे फाइंड करना है एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट जिसका सर्कमफेरेंस 22 सेंटीमीटर्स है। अब क्वाड्रेंट है तो यानी कि एक सर्कल का 1/4 पार्ट। अब हमें पता है कि एक क्वाड्रेंट में एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ से मुझे मेरा थीटा मिल चुका है। अब सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, तो इससे मैं अपना r फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे कि एंगल ऑफ क्वाड्रेंट मुझे गिवन है 90 डिग्री। अब सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। तो सर्कमफेरेंस मुझे गिवन है 22 इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू 11 अपॉन, अभी पाई को हम एज इट इज़ लिखते हैं, बाद में इसकी वैल्यू हम सॉल्व करेंगे, अपॉन इंटू आर, क्योंकि आर मुझे अभी गिवन नहीं है। तो सॉरी, यहाँ पर हमारी एक मिस्टेक हो चुकी है, यहाँ पर 11 नहीं आएगा। फॉर्मूला है 2πr, तो 2 इंटू पाई हम एज इट इज़, वो पाई हम एज इट इज़ क्यों ले रहे हैं वो आपको अभी पता चल जाएगा। तो 2 को अगर मैं इधर लेकर आऊँगी तो मैं 2 को डिवाइड कर दूँगी 22 से, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है। तो ये हो जाएगा 11 इज़ इक्वल्स टू पाई आर। अब मैं पाई को मैं इधर ले आऊँगी तो मेरा बनेगा 11 पाई इज़ इक्वल्स टू आर। अब मेरी रेडियस की वैल्यू आ चुकी है 11 अपॉन पाई। तो मैं पाई की वैल्यू में यहाँ पर 22/7 अगर पुट करूँगी तो मेरे लिए इजी हो जाएगा आंसर निकालना, क्योंकि यहाँ पर पहले जो हमने करा था उसमें बहुत लॉन्ग कैलकुलेशन हमारी चली जाए। तो होगा 11 अपॉन 22/7, 7 ऊपर जाएगा
सो 11 इंटू 7/22 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो जो मेरी r की वैल्यू होगी वो होगी 7/2 सेंटीमीटर्स। ये मेरी वैल्यू आ गई। अब जब मेरा रेडियस की मेरी वैल्यू आ चुकी है तो मुझे क्वेश्चन में एरिया पूछा गया है क्वाड्रेंट का। तो पूरे क्वाड्रेंट का मैं एरिया निकालूंगी। कैसे? एरिया ऑफ सेक्टर क्यों निकाल रही हूँ मैं? क्योंकि ध्यान से इस फिगर में देखिए, ये एक पूरा सर्कल है, इसका ये क्वाड्रेंट है। तो मुझे इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए बोला है। तो यहाँ पर होता है सेक्टर, इसलिए मैं एरिया ऑफ सेक्टर निकाल रही हूँ। किसका? AOB का। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 मल्टीप्लाई πr²। थीटा मेरा 90 डिग्री है, अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू मैं लिखूँगी 22/7 इंटू, अब मेरे को मेरा r मैंने निकाला है 7/2, तो मैं 7/2 इंटू 7/2 लिख दूँगी। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1/4। अब 7 से 7 कैंसिल, 2 11। तो अब आ रहा है मेरे पास 1/4 इंटू 11 इंटू 7/2। तो आगे अब कुछ कैंसिल नहीं हो सकता, तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद 7 को मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर आएगा 77। 4 2 8। तो मेरा जो एरिया और सेक्टर निकला है एक क्वाड्रेंट का, वो निकला है 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज़ 14 सेंटीमीटर, यानी कि एक क्लॉक है जिसका मिनट हैंड एक मेरा 40 सेंटीमीटर्स मेरा ये बना रहा है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, यानी कि 5 मिनट्स में जब मेरा ये क्लॉक का मिनट हैंड मूव करेगा तब जो एरिया बनेगा वो कितना होगा। तो मुझे बेसिकली एरिया निकालना है मिनट हैंड का 5 मिनट्स में। तो सबसे पहले हम वही गिवन लिखेंगे। तो मैं गिवन में लिखूँगी कि एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट्स इज़ 360 डिग्री। अब 360 डिग्री कैसे? क्योंकि ये मेरा पूरा एक क्लॉक है, ये इसमें टोटल 60 मिनट्स होते हैं और ये मेरा एंगल बनाता है पूरा 360 डिग्री का, इसलिए हमने गिवन में ये चीज़ लिखी है। तो मुझे 60 मिनट्स पता है कि 60 मिनट में मेरा एक मिनट हैंड है वो 360 डिग्री का एंगल बनाती है, क्योंकि ये पूरी क्लॉक जो है ये मेरी 360 डिग्री की होती है और इसमें टोटल 60 मिनट्स होते हैं। तो अगर मुझे 1 मिनट का निकालना हो तो मैं कैसे निकालूँगी? मैं निकालूँगी एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट। 1 मिनट में मैं कैसे निकालूँगी? मुझे 60 मिनट्स में पता है कि 60 मिनट्स में टोटल मेरा 360 डिग्री का एंगल बनता है। अगर मुझे 1 मिनट में निकालना है तो मैं 360 को डिवाइड कर दूँगी 60 डिग्री से, जो कि आएगा मेरा 6 डिग्री, यानी कि 1 मिनट में मेरा 6 डिग्री का एंगल बनेगा। अब जब मुझे मेरा एंगल मिल चुका है कि मेरा 1 मिनट में 6 डिग्री बनेगा, तो मैं बाकी एरिया में निकाल सकती हूँ। किसका एरिया? कि वो पहले 5 मिनट बाद कितना। मैं 5 मिनट का तब निकाल सकती हूँ जब मुझे एरिया ऑफ सेक्टर पता होगा। सेक्टर हम निकाल रहे हैं क्योंकि हमें निकालना है कि जब मिनट हैंड मूव करेगा
तो एरिया कितना बनेगा। तो इसका मेरा एरिया ऑफ मैं सेक्टर निकालूंगी। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के बाद मैं पता कर सकती हूँ कि 5 मिनट्स में मेरा एरिया कितना होगा। तो सबसे पहले लिखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू πr²। थीटा मैंने निकाल लिया है 6 डिग्री। अब ये बात ध्यान में रखिए क्योंकि 6 डिग्री जो मेरा एंगल निकला है ये 1 मिनट का निकला है, 5 मिनट का हमने अभी नहीं निकाला है, वो हम बाद में निकालेंगे। तो थीटा होगा मेरा 6 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस है मेरा 14 सेंटीमीटर्स। तो 14 सेंटीमीटर्स इंटू 14। अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये यहाँ कैंसिल हो जाएगा। 6 × 36 66। यहाँ पे 7 1 is 7 7 2 is 40। अब यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा किससे 30। अब सब कैंसिल हो चुका है मेरा। अब मैं इसे और इसे कैंसिल कर दूँगी तो 2 7 is 14 2 1 is 2 2 5 is 10। अब मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आंसर आएगा 154/15 सेंटीमीटर्स स्क्वायर। अब मैंने निकाल लिया 1 मिनट का एरिया। अब मैं एरिया निकालूँगी 5 मिनट्स में। अब मुझे 5 मिनट में एरिया निकालना है तो मैं सिंपल इसे मैं मल्टीप्लाई, जो मेरा एरिया ऑफ सेक्टर आया है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी 5 से, क्योंकि मुझे 5 मिनट्स का निकालना है। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 154/3 सेंटीमीटर्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। मैंने अपना 1 मिनट का मैंने निकाल लिया। अब मुझे 5 मिनट का निकालना था तो 5 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी जो मेरा एरिया ऑफ सेक्टर आया था 1 मिनट्स का। इसे मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा आ जाएगा सेंटीमीटर्स 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे बोला है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 10 सेंटीमीटर subtends a right angle at the center. Find the area of corresponding first minor segment, second major sector. Use pi as 3.14। तो मैं पहले एक फ़िगर बनाऊंगी। एक फ़िगर में मुझे बोला है कि एक सर्कल का कॉर्ड है। कॉर्ड पता है, ये मेरा कॉर्ड है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर्स और ये एक राइट एंगल बनाता है। तो हमें ये अंडरस्टूड है कि अगर राइट एंगल है तो इसमें से जो मेरा एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। हमें निकालना है माइनर सेगमेंट। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि जो मेरा रेडियस है वो है 10 सेंटीमीटर। अब एंगल मेड बाय द सेक्टर, जो मेरा सर्कल का सेक्टर है उसमें जो मेरा एंगल है वो 90 डिग्री का बनाया है। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं तो मैं निकालूंगी, मुझे माइनर सेगमेंट निकालने को बोला है। अब अगर मैं एरिया निकालूंगी माइनर सेगमेंट का तो माइनर सेगमेंट के एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है माइनर सेक्टर माइनस जो हमें ट्राइंगल गिवन होता है। अब मुझे मेरा माइनर सेक्टर ही नहीं पता कितना है तो मैं माइनर सेगमेंट कैसे निकालूंगी। तो इसलिए सबसे पहले मैं माइनर सेक्टर निकालूंगी। तो मैं लिखूंगी माइनर सेगमेंट किसका, ऑफ ट्राइंगल AOB इज इक्वल्स टू θ/360 डिग्री माइनस πr²। थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री
मल्टीप्लाई बाय पाई मुझे बोला है इधर 3.14 लेने के लिए, तो मैं लूँगी 3.14 इंटू रेडियस दिया है 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ये मुझे गिवन। अब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो यहाँ आएगा 914। अब मैं यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटा दूँ, डेसिमल हटा दूँ मैं यहाँ से, तो यहाँ डेसिमल हटा के मेरा हो जाएगा 100। अब 2 ज़ीरो से ये ज़ीरोस कैंसिल हो जाएगी, तो आंसर आएगा मेरा 314 अपॉन में 4। अब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मेरा आंसर जो है वो पॉइंट में आएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैंने अपना माइनर सेगमेंट तो निकाल लिया, अब मुझे एरिया निकालना है ट्राइंगल का। तो अब मुझे इसमें ऑलरेडी गिवन है कि जो मेरा ट्राइंगल है वो एक राइट एंगल है, यानी कि मेरा जो ट्राइंगल होगा वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। और आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया होता है, तो मैं पहले लिखूँगी कि एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल AOB इज इक्वल्स टू, आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब सॉल्व करूँगी, बेस है मेरा कितना 10 सेंटीमीटर, अगर बेस मेरा 10 सेंटीमीटर है तो हाइट भी मेरी 10 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो दो साइड्स है वो इक्वल होती है, तो इसलिए मेरा बेस अगर 10 सेंटीमीटर है तो हाइट भी मेरी 10 सेंटीमीटर ही होगी। इंटू 10 सॉल्व करूँगी तो आंसर आएगा मेरा 50 सेंटीमीटर। अब आंसर आया मेरा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए मुझे मेरा अब माइनर सेगमेंट भी मिल गया, सॉरी सेगमेंट नहीं सेक्टर, यहाँ पर सेक्टर आएगा, तो मुझे मेरा माइनर सेक्टर भी मिल चुका है 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल मेरा मिल चुका है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं आसानी से मेरा माइनर सेगमेंट में निकाल सकती हूँ, क्योंकि फॉर्मूला होता है माइनर सेगमेंट का एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का आया है 78.5 को मैं माइनस कर दूँगी 50। अगर मैंने माइनस कर दूँगी तो आंसर आएगा मेरा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो आंसर है ये मैंने मेरा फर्स्ट पार्ट का निकाल चुकी। अब मैं अपना सेकंड पार्ट का आंसर निकालूंगी मेजर सेक्टर। अब मेजर सेक्टर कैसे निकालते हैं? मेजर सेक्टर का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो यहाँ अब मैं सेकंड पार्ट सॉल्व कर रही हूँ। मेजर सेक्टर का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब मैं एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई मल्टीप्लाई बाय आर का स्क्वायर। अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर मैं निकाल चुकी हूँ, जो कि है मेरा 78.5। अब मैं ये निकालूंगी तो पाई मुझे मेरा 3.14 होगा, मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी रेडियस। अब रेडियस है मेरा 10, तो 10 का स्क्वायर, इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, माइनस 78.5। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर मेरा 10 का स्क्वायर है, तो मैं इसमें से डेसिमल में यहाँ मेरा सीधा 314 में लिख सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे 10 का स्क्वायर है, मल्टीप्लाई में है, तो ज़ीरोस मैं डेसिमल इसमें से हटा सकती हूँ, माइनस 78.5। मैं इसको अगर इससे माइनस करूँगी तो मेरा आंसर आएगा
235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जो मेरा एरिया होगा मेजर सेगमेंट का वो होगा मेजर सेक्टर का वो होगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड फर्स्ट पार्ट है लेंथ ऑफ द आर्क, सेकेंड पार्ट एरिया ऑफ द सेक्टर formed by the arc और थर्ड पार्ट है एरिया ऑफ द सेगमेंट formed by the corresponding chord। तो यानी कि ये एक मेरा सर्कल है जिसका जो मेरा रेडियस है वो है 21 सेंटीमीटर्स और एक एंगल बनाती है 60 डिग्री का। कहाँ पर? सेंटर में। तो हमको लेंथ ऑफ एन आर्क मुझे फाइंड करनी है। अब मुझे पता है कि लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। मुझे ये फॉर्मूला पता है तो इससे मैं लेंथ निकाल सकती हूँ आर्क की। थीटा मुझे गिवन है 60 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 22/7 इंटू 21। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा मेरा कितना 1/6। अब यहाँ से मैं कैंसिल कर सकती हूँ 7 को 7 3 ज़ा 21। यहाँ से कैंसिल हो सकता है 2 1 is 2 2 3 ज़ा 6 और 3 और 3 कैंसिल। तो मेरा जो आंसर होगा वो सिर्फ यहाँ पर 22 मेरा अभी है। तो आंसर मेरा सिर्फ 22 सेंटीमीटर्स इसमें से हो जाएगा। अब मैंने निकाल ली मेरी आर्क की लेंथ, यानी कि आर्क मेरा कहाँ पर है ए और बी, यही तो मेरा आर्क है। यहाँ से इसकी जो मेरी लेंथ आई है वो आई है 22 सेंटीमीटर्स। अब मुझे सेकेंड पार्ट में बोला है कि एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, यानी कि मुझे इसका सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है जो कि आर्क यानी कि जो ए बी ने बनाया है। तो सेकंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर स्क्वायर। थीटा है 60 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 2 इंटू 22/7 इंटू 21 to 21। अब यहाँ से मैं ये कैंसिल हो जाएगा 1/6, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से मैं कैंसिल कर सकती हूँ 2 3 ज़ा 6, 3 से 3 कैंसिल। तो मेरा बचेगा 22 मल्टीप्लाई बाय 21। 22 मल्टीप्लाई 21 करूँगी तो आंसर आएगा मेरा 231 सेंटीमीटर्स स्क्वायर। अब मैंने अपना एरिया ऑफ सेक्टर भी मैं निकाल चुकी हूँ। अब थर्ड पार्ट पर मुझे पूछा है कि एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, यानी कि मुझे एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4। तो एरिया ऑफ सेक्टर मेरा निकल कर आया है 231 माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब यहाँ पे मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यों लिखा है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जितनी भी साइड्स होती है सबकी इक्वल होती है। अगर ये मेरा 21 है तो ये भी मेरा 21 सेंटीमीटर। अब बात आए अगर एंगल की, तो मैं एंगल भी पता कर सकती हूँ। कैसे? चलिए पहले एरिया ऑफ इक्विलेटरल बताती हूँ मैं आपको। तो अब अगर मुझे एंगल पता करना है तो मुझे पता है कि मेरा
कैसे होता है कि मेरा जितना भी ट्राइंगल है उन सबका अगर मैं प्लस कर दूँगी तो मेरा आंसर आता है 180 डिग्री। तो अब मुझे बाकी दो मुझे पता नहीं है, तो इनमें x प्लस एक्स मैं लिख सकती हूँ प्लस 60 डिग्री, क्योंकि मुझे एक एंगल पता है मेरा इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। x में x प्लस करूँगी तो मेरा 2x आ जाएगा प्लस 60 डिग्री इज़ इक्वल्स टू 180। 2x इज़ इक्वल्स टू 60 को मैं उधर लेकर जाऊँगी तो -60। 2x इज़ इक्वल्स टू 120 और x की वैल्यू मेरी आ जाएगी 120 अपॉन में 2, x इज़ इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो x एक एंगल की वैल्यू भी मेरी 60, यानी कि x की वैल्यू भी मेरी 60 डिग्री आई है। इसका मतलब मेरा जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल है, क्योंकि मेरी दोनों जो साइड्स हैं और एंगल है वो सब इक्वल है, इसलिए हमने यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया है। तो 231 मैं माइनस करूँगी √3/4। √3/4 क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो √3/4 होता है, और इसका मल्टीप्लाई बाय 21 स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये मेरा पूरा फॉर्मूला है कि अगर मुझे मेरा एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है तो सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस जो भी मुझे ट्रायंगल यहाँ पर गिवन होगा, यानी कि मुझे यहाँ है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी साइड के स्क्वायर से। अब हम वैल्यूज़ हम लिख चुके हैं, अब इनका आंसर देखते हैं। तो मेरा होगा 231 माइनस √3/4 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई बाय 21। अब मैं इसको ब्रैकेट में ले लेती हूँ, बिकॉज़ अब हम रूट में सॉल्व कर रहे हैं। तो 231 माइनस, मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दूँगी, 21 मल्टीप्लाई 21 मेरा होता है 441, और ये √3 मैं एज इट इज़ लिखूँगी और अपॉन में 4। अब यहाँ पर √3 है तो इसका आगे हम और कोई सॉल्यूशन नहीं कर सकते, इसलिए हम सॉल्यूशन यहीं तक रहने देंगे कि 231 माइनस 441 √3 अपॉन में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ध्यान रखिए, अगर आपका कभी भी इस टाइप में अगर आपका आंसर आता है तो आपको हमेशा उसे ब्रैकेट में ही लेना है। तो ये हो चुका है हमारा पूरे क्वेश्चन 5 तक आंसर कंप्लीट। आई होप गाइस यू ऑल लाइक द वीडियो, और चैनल को मेरे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आए। थैंक यू।